अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا صدق الله العظीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, माए और बहनें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो सबसे बड़ी नेमत अता फ़रमाई वो दीन इस्लाम की नेमत है। जितनी भी नेमतें हमारे साथ हैं और वो लाखों हैं, करोड़ों नेमतें हैं, इन सारी नेमतों में सबसे अफजल नेमत ईमान की, इस्लाम की, दीन की अता फरमाई। इसलिए कि जितनी भी नेमतें हैं ये फ़ना होने वाली है, ख़त्म होने वाली है। ज़िंदगी की नेमत हो, सेहत की नेमत हो, माल की नेमत हो, औलाद की नेमत हो, या हमारे जिस्म की नेमतें, जिस्म से बाहर की नेमतें, जितनी भी नेमतें हैं सब ख़त्म होने वाली हैं। सबका फ़ायदा वक्ती है, लेकिन इस्लाम जो अल्लाह ताला ने हमें अता फ़रमाया इसका फ़ायदा दायमी है, हमेशा रहने वाला है। हमारी दुनिया की ज़िंदगी बहुत छोटी है, 60, 70, 80 साल, 90 साल। हमसे पहले भी बड़े बड़े आए, मालदार भी आए, अकल वाले भी आए, हुकूमत वाले भी आए, ओहदों वाले भी आए, लेकिन आज दुनिया में उनका कोई नाम भी नहीं जानता। सब आके चले गए। एक दिन हमें भी यहाँ से रुखसत होना है, यहाँ से हमें निकलना है। 50-60 साल पहले हम नहीं थे, इसी तरह 50-60 साल के बाद हम यहाँ नहीं होंगे। यहाँ पहले लोग दूसरे थे, वो चले गए, अब हम आए हैं। एक वक्त आएगा कि हम चले जाएंगे, दूसरे लोग आएंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा। दुनिया की ज़िंदगी एक मौका है, एक चांस है, कीमती नेमत है हमारे पास कि इसके ज़रिए से हम उस जगह की तैयारी करें जहाँ हमेशा हमें रहना है। आखिरत की ज़िंदगी हमारी हमेशा की है, वहाँ हमेशा रहना है। यहाँ 60-70 साल के लिए आदमी थोड़ी कोशिश करता है, कमाता है, कुछ जमा करता है, तो उसको अक्लमंद समझा जाता है कि समझदार है, कि अपने बुढ़ापे के लिए कुछ तैयार कर रहा है, कुछ जमा कर रहा है, इसको समझदार समझा जाता है। हालांकि समझदार ये नहीं है, समझदार वो है जो अपने मरने के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करे अभी से, ये असल समझदार है।
हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलकय्यिसु मन दान नफ्सहु व आमिल लिमा बादल मौत। समझदार वो है जो अपने आप को अल्लाह के सामने झुका दे, अपने आप को झुका दे अल्लाह के सामने, अल्लाह रसूल की बातों के सामने अपने आप को झुका दे और मौत के बाद की जिंदगी की तैयारी करे। ये असल समझदार है। इंसान जितना कमाता है उतना खाता नहीं है, उतना खाता नहीं है, और खाया भी पिया भी तो क्या, एक दिन ये जिस्म ही खत्म हो जाएगा। घर वालों से हमें कितनी मोहब्बत हो, लेकिन हमारे जिस्म में से रूह निकल जावे तो सब इसी फिक्र में होते हैं कि रात को इंतकाल हुआ है तो रात ही को दफन हो जावे। सुबह का इंतजार नहीं करना है कि रात को ही दफना देवे। हमारे जिस्म की कोई कीमत नहीं। असल कीमती जो चीज हमारे अंदर है वो हमारी रूह है, और इसी रूह से कब्र में सवाल पूछे जाएंगे, इसी रूह से सारा मामला होगा आखिरत का। ये जिस्म मिट्टी से बना है, मिट्टी हो जाएगा। जन्नत का जिस्म अलग है। हदीसों में आता है कि आदमी के जो जन्नत का जिस्म है उसकी लंबाई हजरत आदम अलैहिस्सलाम वाली लंबाई होगी। खूबसूरती हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वाली मिलेगी। जवानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाली 33 साल की। आदमी हमेशा 33 साल का रहेगा, 34 का नहीं होगा। यानी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कभी। और अखलाक हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अखलाक होंगे। तो ये रूह के साथ इसका ताल्लुक है सारा। हमारे रूह को हम सजावे, हम हमारी रूह को संवारे, और रूह को संवारने के लिए अल्लाह ताला ने हमें ईमान दिया है, आमाल दिए। रूह की ग़िज़ा ईमान और आमाल सालेह है। जितना ईमान मजबूत होगा, जितने आमाल सालेहा पर हम चलेंगे, उतना ही हमारी रूह मजबूत होगी, हमारी रूह को ग़िज़ा मिलेगी, हमारी रूह साफ होगी, और साफ रूह जन्नत में जाएगी। तो ये फना की जगह है दुनिया। एक दिन हमें यहां से निकलना है, और आदमी जो कुछ करता है अच्छा या बुरा उसकी कब्र में पहुंच रहा है। अपने अमल के ही पास आदमी को जाना है, और कब्र में जाएगा तो अकेला जाएगा और कोई साथ में नहीं होगा। न अब्बा होंगे, न अम्मा होगी, न कोई भाई होगा, न बहन होगी, न बीवी होगी, न शौहर होगा। कोई किसी का साथ नहीं देगा। बल्कि मौत के वक्त हदीस पाक में आता है कि जब घर वाले रोते हैं मौत के वक्त, मैयत पर जब रोते हैं तो फरिश्ता ये ऐलान करता है कि तुम इस पर मत रो, अपनी फिक्र करो। मुझे तो इस घर में बार बार आना है, जब तक एक एक को न ले जाऊं मैं यहां आता रहूंगा। और किताबों में हमको मुतनब्बे करने के लिए, हमको चौकन्ना करने के लिए एक सवाल किया गया है कि अगर ये फरिश्ता यूं कहे कि तुम्हें इसकी जुदाई पर अगर बहुत रंज है, बहुत तकलीफ है, तो चलो मैं इसको छोड़ देता हूं, लेकिन तुम में से कोई एक मेरे साथ आ जावे, तो बताओ कौन जाएगा?
सारे घर वाले यही कहेंगे कि जिसको तुमने लिया है, जिसका तुमने इंतखाब किया है वही सही है, उसी को ले जाओ। हाँ, यहां की सारी मोहब्बतें अगराज वाली है, एक दूसरे को एक दूसरे से गरज है, इसलिए ये सारी मोहब्बतें हैं। हाँ, और ये सारी मोहब्बतें वक्ती है, बाकी कोई हमारी जगह दूसरा हमारा कितना ही चहीता हो मरने के लिए तैयार नहीं होगा, और कोई हमारी तरफ से कब्र में हिसाब देने के लिए नहीं आएगा, और कोई कयामत के दिन हमें एक नेकी देने नहीं आएगा, चाहे वो माँ हो। दुनिया में मां से ज्यादा हमदर्द कोई नहीं, मां से ज्यादा खैरखा कोई नहीं, लेकिन ये मां भी साथ नहीं देगी। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शअनु युगनीह। सोचने का मकाम है। और ये मंजर आखिरत कयामत के दिन तो होगा ही, हशर के हिसाब देने के दिन तो होगा ही। बाकी किताबों में लिखा है कि जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई उस वक्त भी उलमा ने ये मंजर देखा है। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह जिनके फ़ज़ाइल अमल हम पढ़ते हैं, उन्होंने अपनी आपबीती में लिखा है वाक्य कि हम लोग निजामुद्दीन में होते थे और पाकिस्तान जाने वाली जितनी ट्रेनें होती थी ये यहीं से शुरू होती थी, यहीं से चलती थी, निजामुद्दीन स्टेशन से। उन्होंने लिखा है कि हम लोग रोजाना 80, 90, 100 बच्चों को लाते थे वहां से, जिनको उनके माँ बाप छोड़ के चले जाते थे। हम उनके माँ बाप को पूछते थे कि ये तुम्हारे बच्चे, ये तुम्हारी औलाद है, तुम इनको क्यों छोड़ के जा रहे हो? तो कहते थे कि रास्ता खतरे वाला है, हम इनको कहां लिए उठाए फिरेंगे, मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो अल्लाह ताला वहां दूसरे बच्चे दे देंगे, हम कहां इनको उठा के लेके फिरेंगे। मां ये जवाब देती थी, हालांकि बड़ी मुसीबत नहीं है, हालात ऐसे थे, कयामत के दिन की मुसीबत इससे बड़ी है। तो मां अपने बच्चों को छोड़ के जा रही स्टेशन पे, तो हजरत फरमाते हैं, उन्होंने किताब में लिखा है कि रोजाना 80, 90, 100 बच्चे अपने साथ लाते थे कि जिनको उनके माँ बाप ने छोड़ दिया कि हालात के वक्त कोई किसी को साथ नहीं देता। हशर के मैदान के हालात बड़े खतरनाक हालात हैं। सूरज सर पर होगा, जमीन इतनी तप जाएगी कि तांबे की महसूस होगी, लोग अपने पसीने में डूबेंगे। थोड़ी देर सोचे, जब सख्त गर्मी होती है, जब सख्त धूप होती है, हमारा क्या हाल होता है। धूप में आदमी 1 घंटा क्या आधा घंटा नहीं खड़ा रह सकता। हालांकि ये सूरज दुनिया से 900 करोड़ किलोमीटर दूर है, 900 करोड़ किलोमीटर, लेकिन वहां से इतनी गर्मी पहुंचा रहा है। तो सूरज सर पर होगा तो क्या हाल होगा हमारा। ये सिर्फ बातें नहीं है, हमें उस मैदान में पहुंचना है, हम सबको पहुंचना है। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये हकीकत है। ये हकाइक है।
सिर्फ ढकोसले नहीं है, ये कब्र हक है, कब्र के हालात हक है, मुनकर नकीर का आना हक है, जहन्नम के गुर्ज अपने साथ में लेकर आएंगे, ये हक है। और मुसीबत तो मौत के वक्त शुरू हो जाती है। अगर जिंदगी अच्छी गुजरी है, अल्लाह रसूल की मानकर गुजरी है, तो नेमतें भी मौत से शुरू हो जाती है। मौत का फरिश्ता अच्छी सूरत में आता है, जन्नत के फरिश्ते अपने साथ लेकर आता है, हर एक के हाथ में फूलों का गुलदस्ता होता है और रेहान की टहनियां होती है। वो मैयत को खुशबू सूंघाते रहते हैं, उसका दिल बहलाते हैं, उसके सामने जन्नत खोल दी जाती है ताकि इसका दिल बहलता रहे और आसानी से इसकी रूह कब्ज कर ली जाती है। अगर आदमी ने अपनी मनमानी जिंदगी गुजारी, अपनी चाहतों वाली जिंदगी गुजारी है, अपने ईमान की फिक्र नहीं की, अल्लाह रसूल को नाराज करके जिंदगी गुजारी, नबी की सुन्नतों को छोड़कर और अपने कौम के रिवाजों को, अपनी समाज के रिवाजों को सामने रखकर जिंदगी गुजारी, ये नहीं सोचा अल्लाह रसूल क्या कहेंगे, ये सोचकर जिंदगी गुजारी लोग क्या कहेंगे। सबको राजी किया, अल्लाह रसूल को नाराज करके जिंदगी गुजारी है, बेहयाई बेशर्मी वाली जिंदगी गुजारी, नमाजों को छोड़कर जिंदगी गुजारी, अल्लाह के हुक्मों को तोड़कर जिंदगी गुजारी, चाहतों वाली, दिल में जो चाहा, दिल ने जो चाहा वो कर लिया, नहीं सोचा कि अल्लाह राजी होंगे कि नाराज होंगे, नहीं सोचा कि अल्लाह के रसूल को तकलीफ होगी या अल्लाह के रसूल खुश होंगे, और इस तरह अपनी जिंदगी गुजारी। दुनिया इम्तिहान की जगह है, इसलिए अल्लाह की पकड़ फौरन नहीं आती, इसलिए हम बहकते चले जा रहे हैं। अल्लाह की पकड़ न आने का यह मतलब नहीं है कि अल्लाह अनजान हो चुके हैं, हम जो चाहे करें, जैसी चाहे जिंदगी गुजारे। नहीं, ये ढील है, ये ढील है। जब पकड़ आती है तो आदमी कहीं का नहीं रहता। अल्लाह दुनिया में सबसे पहले छोटी छोटी मुसीबतें भेजते हैं कि मेरा बंदा, मेरी बंदी संभल जावे। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, कि हम बंदों पर छोटी छोटी मुसीबतें भेजते रहते हैं ताकि ये संभल जावे। लअल्लहुम यरजिऊन, बड़ी सजा तो कब्र में होगी, बड़ी सजा हश्र के मैदान में होगी, बड़ी सजा पुल सिरात पर से कट के गिरेगा जहन्नम में होगी। लेकिन आज मुसीबत यह है कि हम पर मुसीबतें आती जा रही है, रोज हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हम संभलने का नाम नहीं ले रहे। अपना ही नुकसान है, हम इसको दूसरों की तरफ निस्बत करते हैं। कोई मुसीबत आई तो इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, और बातिल वालों ने भी इसकी में लगाई है। कभी जलजला आवे तो ये हुआ था और ये प्लेटें खिसक गई इसलिए जलजला आया। अरे प्लेटें खिसकाने वाला अल्लाह है। बातिल गलत तावील करके हमें तसल्ली देता है कि ये तो इस वजह से हुआ, सैलाब इस वजह से आया, जलजला इस वजह से आया। नहीं, कुरान हदीस हमें बता रहा है कि क्यों आता है। जब अमल बिगड़ते हैं, और अमल बिगड़ते यकीन के बिगड़ने पर, जब यकीन बिगड़ता है तो अमल बिगड़ते हैं, अमल बिगड़ते हैं तो अल्लाह के फैसले बिगड़ते हैं। अल्लाह के फैसले फिर हमारे हक में
मनफी फैसले आते हैं, नफे की शक्लों से नुकसान अल्लाह निकाल देते हैं। और अल्लाह कादिर है, हम अल्लाह की पकड़ से छूट नहीं सकते, निकल नहीं सकते। या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान। अल्लाह की पकड़ से कहीं नहीं जा सकते हो, तुम्हारी लगाम अल्लाह के हाथ में है। ये तो ढील होती है अल्लाह की तरफ से। एक औरत बेपर्दा निकल गई, जमीन कहती है कि अल्लाह मैं इसको निकल जाऊं। जमीन कहती है अल्लाह से, जब जमीन पर गुनाह होते हैं तो जमीन अल्लाह से कहती है कि अल्लाह मैं इसको निकल जाऊं। लेकिन चूंकि दारुल इम्तिहान है दुनिया, इसीलिए अल्लाह की तरफ से ढील मिलती है। जिस दिन हिसाब का दिन होगा उस दिन सारा जो है हमारा सब खुल के सामने आ जाएगा। इंसान झुटलाएगा, अल्लाह ताला उसके मुंह पर मोहर लगाएंगे, उसके हाथ से कहेंगे, उसके पांव से कहेंगे, उसके आज़ा बोलेंगे कि मुझसे क्या गलत किया था इसने। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, हम सोचे अपने बारे में, नफा नुकसान हमारा है। हम दीन पर चलेंगे, अल्लाह को कुछ मिलने वाला नहीं है, अल्लाह के रसूल को कोई फायदा नहीं है। अल्लाह गनी है, बेनियाज है। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम सारे के सारे फर्मा बरदार हो जाओ, और जो तुम में सबसे ज्यादा नेक है ऐसे सब हो जाओ। सबसे ज्यादा नेक हमारे नबी है, सब ऐसे हो जाओ, तब भी मेरी हुकूमत में कोई तरक्की नहीं होती, मुझे कोई फायदा नहीं पहुंचता। और अगर तुम सब के सब नाफरमान हो जाओ, जो तुम में सबसे ज्यादा बुरा है और शैतान है वो, तुम सब ऐसे बन जाओ, तब भी मेरी हुकूमत में जरा बराबर कमी नहीं आती। हाँ, नफा नुकसान हमारा है। अल्लाह को उस फरिश्तों की इबादत की भी जरूरत नहीं है जिनसे 7 आसमान भरे हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं मेराज में गया तो मैंने देखा एक बालिश भी कोई जगह खाली नहीं जहां कोई ना कोई फरिश्ता सद्दे में न पड़ा हो। अल्लाह को उन फरिश्तों की इबादत की जरूरत नहीं है, उन फरिश्तों की इताअत की जरूरत नहीं है। अल्लाह को हमारी इताअत की, हमारी इबादतों की क्या जरूरत है। नफा नुकसान हमारा है, हम दीन पर चलेंगे। अल्लाह हमारी दुनिया अच्छी बनाना चाहते हैं, दीन के रास्ते से ही दुनिया अच्छी बनेगी। दीन फितरत वाला दीन है, और दीन के जितने काम है, इस्लाम ने जितने काम बताए, इसमें सरासर मोहब्बत है। हर एक को यह हुक्म दिया कि तुम दूसरों का हक अदा करो, चाहे सामने वाला तुम्हारा हक अदा करे न करे। सबका जज्बा देने का बनाया। आज दुनिया में जितने झगड़े हैं वो इस वजह से है कि सबका जज्बा लेने का है, लेने के झगड़े हैं। इस्लाम देना सिखाता है। दुनिया की जितनी कॉलेज है सब लेना सिखाती है। दुनिया के जितने फनून है ये सब लेना सिखाती है। इल्म दीन, अल्लाह की तरफ से आया हुआ इल्म, वो इल्म है जो हमें देना सिखाता है। सबका जज्बा अगर देने का हो जाए, सारी नफरतें खत्म हो जाए। आज जितनी नफरतें इसलिए है कि सबका जज्बा लेने का है। हाँ, हमको अल्लाह ने बनाया, हम कैसे सही चलेंगे ये अल्लाह ही को मालूम है। कंपनी कोई गाड़ी बनाती है, कंपनी कोई मोबाइल बनाता है, तो कंपनी से ही पूछना पड़ेगा कि इस मोबाइल को कैसे चलाना, इस गाड़ी को कैसे चलाना।
इसलिए कि उसने बनाया, उसके सामने होता है कि मैंने कौन सी चीज कहां रखी है, कहां पानी डालने का, कहां पेट्रोल डालने का, कहां ऑयल डालने का। अगर आदमी यूं सोचे कि मैंने 50 लाख की गाड़ी ली है, मैंने अपने पैसों से ली है, मेरी मर्जी, मैं जहां पानी डालूं, मैं जहां ऑयल डालूं, मैं जहां पेट्रोल डालूं, तो हम सोचे गाड़ी चलेगी, गाड़ी चलेगी नहीं। आदमी गाड़ी चला रहा है और यूं सोचे मैंने 50 लाख खर्च किए हैं, इसलिए मैं जब चाहूं ब्रेक दबाऊं, मैं जब चाहूं एक्सीलेटर दबाऊं। ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबावे तो क्या होगा? खुद भी मरेगा, कई लोगों को लेके मरेगा, कईयों की जान ले लेगा ये। तो मैंने पैसे खर्च किए, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से चलाऊं। हमारी जिंदगी नहीं है, हमारा जिस्म नहीं है। यह गलत बात है कि मेरा जिस्म और मेरी मर्जी, जिस्म ही मेरा नहीं है। क्या आंखें हमने खुद बनाई है? हम में से कौन है जिसने अपनी आंखें खुद बनाई है, जिसने अपनी जबान खुद बनाई है, जिसने अपने कान खुद बनाए, जिसने अपने हाथ खुद बनाए हैं, जिसने अपने अंदर की मशीनें खुद बनाई है? कौन है? मेरा जिस्म ही नहीं तो मेरी मर्जी कैसे? हम और हमारे पास जो कुछ है ये अल्लाह का है। हाँ, अल्लाह खुद पूछ रहे, अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, क्या तुम खुद ही बन गए हो या तुमने अपने आप को खुद बनाया है? नहीं, जब हमने अपने आप को खुद नहीं बनाया, हम खुद अपने बनाए हुए नहीं है, या हम खुद नहीं बन गए हैं, तो हम कैसे अपनी मर्जी से चल सकते हैं? हमारा दिमाग अल्लाह का बनाया हुआ है, इसलिए इस दिमाग से हमें वही सोचना है जो अल्लाह कह रहे हैं। हमारी जबान अल्लाह की बनाई हुई है, इसलिए इस जबान से वही बोलना है जो अल्लाह कह रहे हैं, जिसके अल्लाह ने इजाजत दी है। हमारा जिस्म का हर हिस्सा, हर उज़्व अल्लाह का बनाया हुआ है, इसलिए अल्लाह का हक है इसमें सबसे पहले। हमारी जान में, हमारे माल में अल्लाह का हक सबसे पहले है। हाँ, सबसे पहले हम पर अल्लाह का हक है, उसके नबी का हक है, अल्लाह के दीन का हक है, उसके बाद हमारे माँ बाप का हक, हमारे रिश्तेदारों का हक, ये सारे हुकूक बाद के। हाँ, इसीलिए जब कोई मुसीबत आती है तो ये दुआ बताई जाती है, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। आदमी पर कोई मुसीबत आ गई, जानी मुसीबत आई, माली मुसीबत आई, तो उसको याद दिलाया जाता है इस दुआ पढ़कर। ये दुआ पढ़ने को इसीलिए कहा गया ताकि आदमी याद करे कि हम हमारे नहीं थे, हमारा जो कुछ गया वो हमारा नहीं था। इन्ना लिल्लाही, हम अल्लाह के हैं, हम अल्लाह के हैं, हमारे पास जो कुछ है वो अल्लाह का है। व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हम उसी की तरफ वापस लौट के जाने वाले हैं। हमारा कोई चला गया तो क्या हुआ, हम भी जाने वाले हैं। ये याद दिलाया जाता है मुसीबत के वक्त कि तुम्हारा कुछ नहीं गया है, सारा हमारा ही था और हमने लिया है। हाँ, जमीन भी अल्लाह की, आसमान भी अल्लाह का, हम जो पानी पीते वो भी अल्लाह का, हवाएं अल्लाह की, पहाड़ अल्लाह के,
कायनात सारी की सारी अल्लाह की है। इसलिए मर्जी भी अल्लाह की चलनी चाहिए, न कि हमारी। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। सारी दुनिया को फना करके अल्लाह यही पूछेंगे, लिमनिल मुल्कुल यौम, कहां गए दावेदार? ये मुल्क हमारा, ये गाड़ियां हमारी, ये बंगले हमारे, ये हमारा, वो हमारा, ये कहने वाले कहां गए? लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ किसका है यहां? सब कुछ किसका है बताओ? अल्लाह ये पूछेंगे, कहां गए दावेदार? सारे फना हो गए होंगे, कोई बोलने वाला नहीं होगा। अल्लाह खुद ही जवाब देंगे, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, सब कुछ मेरा है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, हम थोड़ा होश में आवे, दुनिया के नक्शों से हम धोखा न खावे, दुनिया की चमक दमक से हम धोखा न खावे। ये ऊपरा ऊपरी चमक दमक है, बाकी सब फना होने वाला है। हाँ, जिसने भी दुनिया को आबाद करने की कोशिश की, दुनिया ने उससे बेवफाई की है। ताजमहल बनाने वाले हो कि लाल किले बनाने वाले हो, आज उनका नाम भी नहीं जानता कोई। बड़े बड़े किले बनाने वाले, आज इनके किले वीरान है। हाँ, कुल सीरो फिल अर्द फंजुरू कैफ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। देखो जमीन में चल के देखो, दावेदार सब मिट गए, सब फना हो गए। हमें भी फना होना है और हमें भी वापस अल्लाह के पास जाना है। रोजाना हमें अपनी मौत को सोचना चाहिए। इसीलिए हदीस पाक में आता है कि जो 25 मरतबा अपनी मौत को याद करेगा वो शहीदों की मौत मरेगा, उसका खात्मा सही होगा। अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बादल मौत, ये दुआ बताई। सारी दुआएं, जितनी भी हदीस में दुआएं हैं, ये सारी दुआएं याद दहानी की दुआएं, कि हम अपनी आखिरत को याद करें, यकीन पैदा करने की दुआएं, कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। अल्लाह से कहो, अल्लाह ही के हाथ में सब कुछ है। इसकी याद दहानी होती है इन दुआओं के रास्ते से। हाँ, तो मौत को याद करना ये मुस्तकिल एक अमल है, रोजाना का एक काम है ये। जब हम अपनी मौत को याद करेंगे तो ये सारे चौंसिले खत्म हो जाएंगे, हमें मदद मिलेगी। अपनी चाहतों, अपनी ख्वाहिशात और अपने नफ्स के मकर से बचने पर हमें मदद मिलेगी मौत को याद करके। घरों में बैठ के हम अपनी मौत को याद करें, सोचे। रोजाना रोज ऐलान हो रहा है हमारी बस्तियों में, एक दिन हमारा भी ऐलान होगा। और मरने के लिए कोई उम्र तय नहीं है, मरने के लिए बुढ़ापा आना कोई शर्त नहीं है। हमारे महलों में, हमारे रिश्तेदारों में सोचे, हमसे छोटे चले गए, हमारी उम्र के कितने चले गए। बीमार अभी जिंदा है और जो सेहत वाले थे वो चले गए। ये इबरत है, रोजाना जो मौत का ऐलान होता है ये हमारे लिए इबरत है। इसलिए समझदारी की बात यह है कि एक दिन जाना है, कर ले जो कुछ करना है, आखिर मौत है। एक दिन जाना है, कुछ अच्छा करके जाओ, अल्लाह को राजी करके जाओ। जिस अल्लाह के पास जाना है वापस, जिस अल्लाह का खा पी रहे हैं, जिस अल्लाह की दी हुई जिंदगी से हम फायदा उठा रहे हैं,
जिस अल्लाह की दी हुई आंखों से देख रहे हैं, जिस अल्लाह के दिए हुए हाथ पांव को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस अल्लाह के दिए हुए कानों से हम सुन रहे हैं, इस जिस्म से उस अल्लाह को हम राजी करें। जिस अल्लाह ने हमें माल दिया है उस अल्लाह को उस माल के जरिए से राजी करें। यही समझदारी है। हल्का ये सुमंदा न नफ्सा वामिल लिमा बादल मौत। हाँ, 1 के 10 कर लेना, 10 के 100 कर लेना, ये कोई समझदारी नहीं है, ये तो मुकद्दर की बात है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मालदार से मालदार बनने के लिए फैक्ट्रियां खोली और दीवादार हो गए। फैक्ट्रियां खोलने वालों में किसी की नीयत नहीं थी कि मैं दीवादार हो जाऊं, मेरा दिवालिया हो जावे। दुनिया मुकद्दर की है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक दिन भी कारोबार नहीं किया और खरबपति बन गए। आज भी हमारे घरों में हम देखें, घर में 6 अफराद होते हैं, 8 अफराद होते हैं, एक आदमी कमाता है और 8 खाते हैं। न कमाने वाले ज्यादा है। हम अंजाम देखे जिन्होंने अपनी जिंदगी दुनिया की ठाठ से गुजारी, हम इनके अंजाम देखे। हम जो कुछ ला रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, इसका अंजाम सोचे। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से बाहर जा रहे थे। आपके साथ एक सहाबी थे। रास्ते में कोरा करकट की जगह आई, उकाड़ा जिसको हम बोलते हैं, वहां देखा कुछ खोपड़ियां पड़ी थी, कुछ चिथरे पड़े थे और पाखाना पड़ा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद गालिबन अबू जर थे साथ में, फरमाया अबू जर, ये अंजाम है दुनिया का। ये वो खोपड़ियां है जो अपने आप को बहुत समझदार समझते थे, ये उनकी खोपड़ियां है। देखो इनका क्या हाल हुआ। ये वो चिथरे हैं जिनसे दुल्हनों को सजाया जाता था। ये वो चिथरे हैं। और पाखाना ये वो खाना है जो खुशियों के मौके पर खाया जाता था। ये वो खाना है। अंजाम सोचे। हम जो कुछ कर रहे हैं इसका अंजाम सोचे। अच्छा करे, अच्छा काम कर रहे हैं उसका अंजाम सोचे। बुरा कोई काम कर रहे हैं, चाहत पूरी कर रहे हैं, ख्वाहिशात वाले काम कर रहे हैं, उसका अंजाम सोचे। थोड़ी देर की लज्जत है, फिर हमेशा की मुसीबत है। गुनाह, आदमी गुनाह करता है, थोड़ी देर लज्जत पा लेता है, लेकिन हमेशा की मुसीबत उठाता है। और नेकी के काम करने में थोड़ी मशक्कत आती है, लेकिन इसका अंजाम अच्छा है। जिन्होंने अपनी जिंदगी अच्छी गुजारी, दीन पर चलते हुए जिंदगी गुजारी, दीन की मेहनत करते हुए जिंदगी गुजारी, जरूर उन्हें कुछ तकलीफ पहुंची है, जरूर उन्होंने मुजाहदा उठाया है, इनकी चाहतें दब चुकी है, जरूर ये सब हुआ है। लेकिन आज कब्रों में ठाठ से अल्लाह से बदला ले रहे हैं। आज वो खुश है। और जिन्होंने अपनी चाहत की जिंदगी गुजारी थी, थोड़ी देर लज्जत उठा ली, लेकिन आज कब्रों में वो परेशान है। यहां 60-70 साल लज्जत उठाई और 500 साल से मरे हैं, 500 साल से मुसीबत में पड़े हैं, और अभी पता नहीं कितनी मुसीबत उठानी पड़ेगी इन्हें। जिन्होंने अपनी चाहतों को दबाया, अल्लाह रसूल को राजी किया, अपने चौचलों को दबाया, उन्हें जरूर तकलीफ पहुंची है, लेकिन आज वो खुश है। वो 500 साल से मरे हैं, 500 साल से बदला ले रहे हैं अल्लाह से कब्र में। इनकी कब्र में जन्नत का बिस्तर बिछा हुआ है, इनकी कब्र में जन्नत की खुशबूदार हवाएं आ रही है,
रोजाना इनको उठाकर इनकी इनके बंगले, जन्नत की इनकी नहरें और जन्नत की इनकी नेमतें उन्हें दिखाई जा रही है, जिससे उनकी रूह खुश हो रही है। इसलिए माए बहने, ये जमा होना सिर्फ इसलिए नहीं कि बयान हो जाए, कहने वाला कह दे और सुनने वाले सुन ले, नहीं। हम सोचे हम कहां जा रहे, हमारा नफा किसमें, हमारा नुकसान किसमें है। हाँ, मुसलमान औरत तो वो है कि जिसके जरिए से मुसलमान मर्द हो, क्या मुसलमान औरत हो, वो तो इसलिए दुनिया में आया है कि इसके जरिए से गैर मुस्लिमों को हिदायत मिले, सही रास्ता मिले। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनूना बिल्लाह। हम तो दुनिया में इसलिए आए थे कि भटकों को रास्ता मिले हमसे, जो कुफ्र की मुसीबतों में फंसे हुए हैं, जो गुनाहों के दलदलों में फंसे हुए हैं, जो समाज और कौम के रिवाजों में जकड़े हुए हैं, जिनको उनकी कौमों के और समाजों के रिवाजों ने जकड़ के रखा है, मुसीबतों में फांस दिया है, इनको वहां से निकाले हम, इनको सही रास्ता हम बतावे, इनको अल्लाह रसूल की हम पहचान करावे। हम तो इसलिए आए थे। आज हम ही दीन को बदनाम कर रहे हैं, हम ही अपने नबी को बदनाम कर रहे हैं। हमारी जिंदगी देखकर गैर मुस्लिम यूं सोचता है क्या यही इस्लाम है? अगर यही इस्लाम है तो फिर मेरा मजहब अच्छा है। इसलिए मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, हम कुछ दिल पर लेकर जाओ बात को, हम अपनी जिंदगी अल्लाह रसूल के ताबे करें। अल्लाह रसूल से बढ़कर हमारा कोई खैर खा नहीं है। हाँ, अल्लाह ने जो कहा, अल्लाह के नबी ने जो कुछ कहा, उसी में हमारी भलाई, उसी में हमारी खैरियत है, उसी में सुकून है, उसी में इज्जत है। अल्लाह ताला ने तो जब तक औरत छोटी थी बाप को फजीलतें बताई कि जो दो बेटियों की परवरिश करे, यहां तक कि उनके निकाह करा दे, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। बेटी को रहमत बनाया। जिस अल्लाह ने हमें ये मकाम दिया, वही बेटी जब बड़ी हो जावे और इसका निकाह हो जावे तो शौहर से यूं कहा कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा सुलूक करे। हमें इस्लाम ने इतना बड़ा हक दिया, घर की रानी बनाई। भाइयों के लिए आबरू बनाया और मां बन जावे तो फिर यूं बताया कि तुम्हारी मां के कदमों में जन्नत है तुम्हारे लिए। औलाद को यूं बताया। हमें इज्जत दी। हाँ, आज क्या हाल हो रहा है? हम सोचे कि हमने दीन को छोड़ा, हमने अल्लाह रसूल को छोड़ा, तो औरत में और भंगार स्क्रैप में कोई फर्क नहीं रहा है। सामान की तरह बेची जा रही औरत। अपनी आंखों की लज्जत का जरिया बना दिया है दुनिया वालों ने औरत को, अपनी चाहतों को पूरा करने का जरिया बना दिया है। हाँ, दुनिया वाले यही चाहते हैं कि इस औरत को घर से बाहर निकालो और फिर इसको जैसे चाहो इस्तेमाल करो।
यह आजादी नहीं है, यह जिल्लत है, यह आजादी नहीं है। हाँ, मगरिब की औरतें, अमेरिका यूरोप के ममालिक की औरतें अब ये चाहती है कि हमें इज्जत मिले। हमारी औलाद हमसे बिखर गई है, हमारा अब कोई भाई नहीं है, हमारा कोई बाप नहीं है। परेशान है। एक आदमी अपने दोस्त को मिलने के लिए गया, वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, सीढ़ी से चढ़ता हुआ जा रहा था। सीढ़ी पे रास्ते में एक लड़की जवान बैठी हुई रो रही थी। ये गुजर गया कि होगा, कोई बात होगी। जब अपने दोस्त से मिलकर आधे घंटे के बाद जब वापस आया तो देखा कि वो लड़की वहीं बैठी है और रो रही है, अभी भी रो रही है। तो उसने पूछा कि बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही है? उस जवान लड़की ने कहा कि जिससे तुम मिलकर आए हो वो मेरा बाप है। मैं अपने बाप के पास इसलिए आई थी कि मुझे अपने बिल्डिंग में एक फ्लैट दे, किराए से फ्लैट दे। अब बेटी को किराए से फ्लैट दिया जाता है, अपनी बेटी है, सगी बेटी है। कि मैं किराए से फ्लैट लेने के लिए आई थी, लेकिन मेरे बाप ने इनकार कर दिया और यूं कहा, आगे की सोचने की बात, यूं कहा कि तुझसे ज्यादा किराया तो मुझे दूसरे दे रहे हैं। ये हाल हो चुका है। हाँ, ये जब से लड़कियां कमाने लगी हैं, माँ बाप भी अब इनसे पैसे ले रहे हैं कि तू किराया चुका, तू कमा रही है। क्या हमारे समाज में ये सोच सकते हम कभी कि अपनी सगी बेटी से कोई किराया ले सकता है? और वो बेचारी किराया दे रही है तो यूं कहकर मना कर रहा है कि तुझसे ज्यादा किराया तो मुझे दूसरे दे रहे हैं। ये औरत का हाल हो चुका है। हाँ, उस समाज में अब औरत, अब न वो माँ है और न वो बेटी है, न वो किसी भाई की बहन है और न बीवी है। मां नहीं रही है अब, बस एक मशीन रह चुकी है, मशीन हो चुकी है कि जिससे अपनी चाहते पूरी करो। कोई शर्म, कोई हया नहीं, कोई तमीज नहीं। ये जितनी भी नई नई चीजें हमें अच्छी नजर आ रही, ये रास्ता वहां का है, वहीं ले जाएगा। इस्लाम ने औरत को इज्जत दी। सोना कीमती होता है, हीरे कीमती होते हैं, उसको छुपाया जाता है। इसलिए इस्लाम ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया कि ये कीमती है, इस पर कोई गलत नजर न उठाओ। ये किसी की माँ है, ये किसी की बहन है, ये किसी की बेटी है, ये किसी की बीवी है, इस पर कोई गलत नजर न उठाओ। हाँ, यूरोप और अमेरिका में औरत स्क्रैप बन चुकी है, भंगार बन चुकी है। जैसे स्क्रैप जहां चाहे डाल दे। इस्लाम ने औरत को इज्जत दी, सोने की तरह कीमती बनाया, हीरे की तरह कीमती बनाया। जैसे सोना छुपाया जाता है, हीरा छुपाया जाता है। हाँ, हम कदर करें, अपने दीन की कदर करें, इस्लाम की कदर करें। और इस्लाम की कदर ये कि इस्लामी जिंदगी हम गुजारें, हम अपनी सोच सही करें, हम अपने अमाल को सही करें,
अल्लाह रसूल की मान कर चले। हमारे जिम्मे अल्लाह ने जो जिम्मेदारियां रखी हैं उन जिम्मेदारियों को पूरी करें कि अपनी जात से अपने दीन पर चले, अपने ईमान को बनाने की मेहनत करे। आज हमसे जितना भी गलत काम हो जाते हैं वो इस वजह से कि हमारी सोच बिगड़ी है। आदमी की सोच बिगड़ती है, आदमी के दिल का यकीन बिगड़ता है तो फिर इसका जिस्म बिगड़ता है। अला इन्न फिल जसदि लमुद्गा इदा सलुह सलुहल जसदु कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। हाँ, और जिस अपनी सोच को सही करने के लिए, अपने यकीन को सही करने के लिए हम अपने घरों में अल्लाह रसूल की बातें पढ़े, कब्र हशर की बातें पढ़े, अल्लाह की ताकत को बोले, अल्लाह की कुदरत को बोले, अल्लाह के एहसानात को बोले। आपके जिम्मे जिम्मेदारी है बड़ी। हाँ, मां पहला मदरसा है बच्चों के लिए। आपको अपनी नस्ल तैयार करनी है। औरत बाजारों में घूमती रहेगी तो इसके बच्चों की क्या तरबियत होगी। आपके जिम्मे अल्लाह ने काम किया है, काम रखा है कि अपनी जात से अपने ईमान की हिफाजत करना, अपने अमाल की पाबंदी करना और अपनी औलाद की सही तरबियत करना। जितने अल्लाह वाले बने ये मां की तरबियत थी, माओ की तरबियत होती है। माओ की तरबियत, इससे अल्लाह वाले बनते हैं। अगर मां तरबियत नहीं करती औलाद की तो फिर यही औलाद जो एक नेमत थी सर का दर्द बन जाती है। बेटी मां बाप की नाक कटाती है, ऐसे काम कर जाती है बेटी कि भाइयों के लिए और बाप के लिए बाजार में चलना मुश्किल हो जाता है, महलों में निकलना मुश्किल हो जाता है। और इसकी वजह कौन है? तो इसकी वजह मां है कि उस मां ने अपनी बेटियों की तरबियत नहीं की। इसके लिए अपने घरों में हम तालीम करें, रोजाना फजाइल अमाल की तालीम करें, साहबा के किस्से, नबियों के किस्से, अल्लाह वालों के किस्से सुनावे हम अपनी औलाद को। अगर हम अपने घरों में तालीम नहीं करेंगे तो मोबाइल के रास्ते से गलत लोगों के किस्से रोज सुन रही है, फिर उनके जैसे बनने के शौक पैदा होते हैं। फहाशी के किस्से, बेहयाई के किस्से हमारी औलाद मोबाइल के रास्ते से रोज देख रही है, रोज सुन रही है। फिर हम यूं सोचे ये अल्लाह वाले बन जावे, कैसे बन सकते हैं? हम ये सोचे ये हमारे फरमा बरदार बन जावे, नहीं बन सकते। हम धोखा न खावे कि हमारी बच्चियां बहुत अच्छी है, धोखे में न रहे। हम इनकी सही तरबियत करें, रोजाना घरों में तालीम करें, आखिरत की बातें हमारे घरों में रोज हो। ये जितना बिगाड़ पैदा हुआ है, बिगाड़ को सुन सुन के बिगाड़ पैदा हुआ है। अगर हम सही बातें घरों में, सही बातों को सुनाएंगे तो हमारी औलाद में सही बनने का जज्बा पैदा होगा। और अपनी जात से अपने आप को दीन का पाबंद बनावे, क्योंकि औलाद माँ बाप की नकल करती है। हम ये चाहे कि हम अपनी चाहतों की जिंदगी गुजारे और हमारी औलाद सही हो जाए, नहीं हो सकता। मैं एक जवान को समझाने के लिए बैठा, उसके अब्बा ने मुझे शिकायत की कि मेरे इस बेटे को जरा समझाओ। मैं उसको समझाने के लिए बैठा तो मुझे कहने लगा कि मेरे अब्बा कौन से शाहूकार है, वो कौन से सही रुख पर है। हाँ, इसलिए हमें अपने आप को सबसे पहले सही चलाना होगा।
हमारे बच्चे हम जैसे होंगे, हमारे बच्चे वैसे बनेंगे। हम अपने आप को अल्लाह रसूल के पाबंद बनावे, शरीयत के ताबे बनावे हम अपने आप को, तो उसके असरात हमारे बच्चों में जाएंगे। फिर हमारे बच्चे आंखों की ठंडक बनेंगे हमारे लिए। हमारी बच्चियां छोटी हो उसी वक्त से हम उनको पर्दे का आदी बनावे, इनको छोटी न समझे। किताबों में लिखा है कि जब बच्चे बोलना नहीं सीखते उस वक्त से इनके दिमागों पर असर पड़ता है। हम इनको छोटे न समझे। ये चाहे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो कुछ हम कर रहे हैं इनके सामने, ये सब उनके दिमाग में पैक हो रहा है। फिर वो वही काम करेंगे जो हमको करते देखा। इसलिए अपनी जात से अपने आप को पाबंद बनावे शरीयत के, अपनी औलाद की सही तरबियत करे, अपने घर वालों का दीनी ज़हन बनावे, उनको अल्लाह के रास्ते में भेजे। खुद हम भी अल्लाह के रास्ते में निकले बार बार, और घरों पर रहकर घर की तालीम का और महलों में भी जो माशाल्लाह तालीम हो रही, इसमें हम जुड़ने की फिक्र करें। जितना हम अल्लाह रसूल की बातों को सुनते रहेंगे, हमारे अंदर उस लाइन का शौक पैदा होगा। आदमी जो बातें सुनता है वो उसके दिल में उतरती है, चाहे सही बात हो चाहे गलत बात हो। अपने घरों से हम ये मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल निकाले, हमारे बच्चे इसी से बिगड़ते हैं। इनकी दुनिया भी उजड़ती है, इनकी आखिरत भी उजड़ती है। घर वाले घर के काम सही नहीं कर पाते। आज जितने झगड़े हैं इसमें एक बड़ी वजह ये मोबाइल है। मोबाइल लेकर बैठे रहेंगे तो बच्चों की तरबियत कब कर पाएंगे। एंड्रॉयड मोबाइल से तो परहेज करना चाहिए। जिसने ये मोबाइल बनाया वो खुद अपने बच्चों को परहेज करवाता है इस मोबाइल से। क्या आदमी न दुनिया का रहता है न आखिरत का रहता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम इनको बहलाने के लिए मोबाइल दे रहे हैं। अब मोबाइल में क्या चीजें आ रही सोच नहीं सकते हम, कैसे असरात पड़ेंगे इनके ऊपर। नहीं मान रहे हैं तो हम मोबाइल ही ना रखे घर में। हाँ, ये शैतान की फैक्ट्री है मोबाइल। सारे फसाद, सारा बिगाड़ इसी रास्ते से हमारे घरों में आ रहा है। इन गलत चीजों को निकाले और सही चीजों को हम अपने घरों में कायम करें, तालीम को जिंदा करें। हाँ, तो हम अपनी जात से दीन पर चले, अपने बच्चों की सही तरबियत करें, पर्दे का हम खुद भी एहतिमाम करें, अपनी छोटी छोटी बच्चियों का भी इसका एहतिमाम करावे। और जिन जगहों पर खुराफात होते हैं, बेशर्मियाँ बेहया होती हैं, ऐसी जगहों पर जाने से खुद भी परहेज करें, अपने बच्चों को भी बचावे। हमारे बच्चों में और हमारी बच्चियों में जो गलत रिवाज पर चलने का शौक पैदा होता है, ये रिवाज वाली शादियों में जाने से पैदा होता है। वहां से सीख कर आती है, फिर जिद करती है घर में कि मेरी सहेली ने ऐसा किया था, हम भी ऐसा करें। और उनको कमाने के लिए तो जाना होता नहीं। बाप बेचारा पिसता है। ऐसी शादियों में जाने से हम परहेज करें। ये शैतान के अड्डे हैं। ये शादियां नहीं, ये शैतान के अड्डे हैं, जहां बेशर्मी हो रही, जहां बेहयाया हो रही, जहां अल्लाह रसूल की बातों को ठुकराया जा रहा है। उलमा के समझाने के बाद भी नहीं समझ रहे। इनकी शादियों का बायकाट करें हम, इनकी शादियों में न जाओ।
वरना इसके असरात हमारे घरों में आएंगे। हमारी बच्चियां वो देख कर आएगी, फिर वो जिद करेगी कि हमको भी ऐसा कराओ। हमारे बच्चे वो देख कर आएंगे तो जिद करेंगे कि मैं भी ऐसा ही निकाह करूं। खुराफात ऐसे ही जन्म लेते देख देख कर। तो ऐसी जगहों पर जाने से परहेज करें, बाजारों में जाने से परहेज करें। बाजार में कोई चीज लानी है, अपने महरम के साथ जाओ। अभी हमारे एक साथी ने सुनाया कि वो सोनी की दुकान पे गया तो सोनी अपने हाथ से लेडीज का हाथ पकड़ के उसको चूड़ी पहना रहा है। क्या बेशर्मी है, क्या बेहयाई है, क्या जरा भी गैरत नहीं हमारे अंदर। वो कहने लगा कि मैंने उसको कहा कि बहन तू क्या कर रही है, तू खुद ही पहन ले। महरम के न होने का ये दुकान वाले नाजायज फायदा उठाते हैं कि इनके साथ कोई मर्द नहीं, इनके साथ जो चाहो बोलो, जो चाहो कर लो। बाजार में जाओ तो हम अपने महरम के साथ जाओ। हाँ, और पहले तो हमें बाजार जाने की जरूरत ही क्या है। हम अपने घर वालों को कह दे कि वो चीजें ले आओ, घर की सारी चीजें वो घर वाले ले आवे। फिर भी अगर जरूरत पड़े तो हम अपने महरम के साथ जाओ। हाँ, बहरहाल इन चीजों का हम एहतिमाम करें। ये जिंदगी अल्लाह ने दी है, ये खत्म हो जाएगी। जो कुछ हम कर रहे हैं इसका हमें जाके अल्लाह को हिसाब देना है, इसको हम याद रखें। हाँ, अल्लाह ही के पास वापस जाना है। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। क्या तुमने ये ख्याल कर रखा है कि हमने तुम्हें यूं ही बेकार बनाया है, तुम हमारे पास वापस नहीं आओगे? मसला आखिरत का है, मसला हमारी कब्र का है, मसला हशर के मैदान का है, मसला जन्नत और जहन्नम का। ये बड़े मसाइल हैं। दुनिया के मसाइल कोई बड़े मसाइल नहीं है। भूख कोई बड़ा मसला नहीं है। आदमी भूखा रहा और मर गया तो शहीद की मौत मरा, उसको खाना नहीं मिला, कोई मांग के भी खा सकता है फिर भी नहीं मिला, और भूख में मर गया तो शहीद की मौत मरा। कोई प्यास से मर गया, शहीद की मौत मरा। खाना पीना कपड़े ये बड़े मसाइल नहीं है। बड़े मसाइल हमारे मौत है, मौत के बाद की जिंदगी है। कब्र बड़ा मसला है, हशर का मैदान बड़ा मसला है, पुल सिरात बड़ा मसला है, जन्नत जहन्नम ये बड़ा मसला है। हाँ, 60-70 साल की जिंदगी हम अपने आप को संभाल ले। मौत आ गई फिर हमेशा की छुट्टी है, फिर कुछ नहीं करना है, फिर अल्लाह से बदला लेना है। ये चीजें हमारे अंदर पैदा हो, ये फिक्र हमारे अंदर बाकी रहे। इसके लिए कहा जाता है कि हम रोजाना अपने घरों में तालीम करें। महलों में जो तालीम होती है उसमें हम शरीक हो, ये बयानात होते हैं उसमें हम शरीक हो। और आपसे गुजारिश है कि वक्त पर पहुंचने की फिक्र करें। 2 बजे का वक्त तय हुआ है, 2 बजे हम पहुंच जाओ। हाँ, खुद भी पहुंचे और हमारे जो मिलने जुलने वाली बहनें होती हैं उनको भी फिक्र दिलावे। 15 दिन में एक मर्तबा ये बयान होता है। जितना हम अल्लाह रसूल की बातों को सुनते रहेंगे, अल्लाह वालों की बातें सुनते रहेंगे, इंशाल्लाह फिक्र बाकी रहेगी। आज दुनिया की जितना बिगाड़ हमारे अंदर आया ये सुन कर आया है कि इसको सुनते हम रोजाना, मोबाइल के रास्ते सुनते हैं, ओल्लों पे बैठ के ओटलों पे बैठ के सुनते हैं। ये बिगाड़ को सुनते सुनते ये बिगाड़ हमारे घरों में आ गया। इसका इलाज ये है कि हम सही बातें सुने, आखिरत की बातें सुने, दुनिया के तस्किरे कम करे, आखिरत के तस्किरे ज्यादा करे, कब्र की बातें करे। और ये चीजें हमारे घरों में, ये हमें तालीम में मिलेगी। रोजाना हम घरों में तालीम करें, ये बयानात में ये चीजें हमको सुनने मिलेगी। हाँ,
तो इन चीज़ों का हम एहतिमाम करें, अपने घर वालों की भी फिक्र करें। और ये जितनी बातें हुई इसको हम नियत करके जावे कि इंशाल्लाह इसको हम अपनी ज़िंदगी में हमें लाना है। हमें अल्लाह रसूल का वफादार बनना है, हमें इस्लाम की सही नुमाइंदगी करनी है। हमारी ज़िंदगी से गैरों को हिदायत मिले कि नहीं, ये ज़िंदगी कोई अच्छी ज़िंदगी है। हाँ, इस्लाम यही सिखाता है, तो फिर इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है। हम हर जगह इस्लाम की नुमाइंदे हैं, चाहे हम अपने घरों में, चाहे हम अपने बाजारों में। इस्लाम मुसलमान बनकर हम चले, मुसलमान बनकर हमारी ज़िंदगी से लोगों को इस्लाम से मोहब्बत पैदा हो कि नहीं, ये ज़िंदगी कोई ज़िंदगी। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा अथनैत अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा अग़फिर लना ख़तायाना व ज़ुनूबना कुल्लहा। अल्लाहुम्मा अग़फिर लना ख़तायाना व ज़ुनूबना कुल्लहा। अल्लाहुम्मा वनअशना वजबुरना वहदिना लिस्सालिहिल अमालि वल अख़लाक़ फ़इन्नहु ला यहदी लिस्सालिहिहा वला यस्रिफ़ु सय्यिअहा इल्ला अंत। अल्लाहुम्मा अग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, हमारे माँ बाप की, हमारे रिश्तेदारों की, अल्लाह पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, इनकी कब्रों को या अल्लाह जन्नत का बागीचा बना। और या अल्लाह, उनसे इबरत लेते हुए हमें भी मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, अब तक जितनी हमसे गफलतें हो गई, तेरी नाफरमानियाँ हो गई, या अल्लाह तेरा खा पी के तेरी नेमतों में रहकर तेरी ही नाफरमानी की, हमसे बड़ा नाशुक्रा कोई नहीं। या अल्लाह, हमारी इन गफलतों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, हम तुझसे माफ़ी मांगते, हमें माफ़ फरमा दे। और या अल्लाह, हम तुझसे अहद करते हैं कि आइंदा ऐसी गफलतें नहीं होगी। या अल्लाह, तो हमारी मदद फरमा, हमें हर खैर की तौफ़ीक़ अता फरमा और हर शर से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, आने वाले दज्जाली फितनों से हमारी नस्लों की और अल्लाह पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमा, दीनी मराकिज़ की, खानकाहों की, ठिकानों की, मकातिब की, मदारिस की। या अल्लाह, पूरी हिफाजत फरमा और उनमें काम करने वालों की भी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, जितनी खैर की कोशिशें हो रही है उसकी आबियारी फरमा। या अल्लाह, जितनी खैर के काम हो रहे हैं उसको तू महज अपने फजल व करम से कबूल फरमा। और अल्लाह, अब तक जो हमसे बिगड़ा, या अल्लाह तो उसको दुरुस्त फरमा। हमारे नबी ने जितनी खैर भलाई तुझसे मांगी हमें भी अता फरमा, जिन बुराइयों से पनाह चाहिए हमें भी पनाह अता फरमा। या अल्लाह, इस मजमे में जिसकी जो भी मुराद हो, तमन्ना हो, सबकी जायज़ मुरादें तमन्नाएँ या अल्लाह जल्दी पूरी फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।